लंबा जरूफ और छोटा ख्वाब। अफ्रीका के एक खूबसूरत जंगल में एक लंबा सा जरूफ रहता था। इसका नाम जोजो था। जोजो के सुनहरी बदन पर भूरे धब्बे ऐसे लगते जैसे किसी ने सूरज की किरणों से रंग भरा हो। जब सुबह की रोशनी इस पर पड़ती तो वो यूं चमकता जैसे कोई सुनहरी मुजस्समा हो। इसकी गर्दन इतनी लंबी थी कि वो दरख्तों की चोटियों से भी ऊंचा दिखाई देता। जोजो बहुत नरमी और मोहब्बत वाला जरूफ था। वो कभी किसी से ऊंचा बोलता नहीं था, सबके काम आता और हमेशा मुस्कुराता रहता। इसके दोस्तों में हिरन, बंदर, खरगोश, तोता और एक नटखट गुलहरी शामिल थी। सब इसे बहुत प्यार करते, मगर कभी कभी जोजो के दिल में एक छोटी सी उदासी आ जाती थी। इसकी उदासी की वजह इसका लंबा कद था। जब सब दोस्त मिलकर खेलते तो जोजो को अक्सर दिक्कत पेश आती। जब वो दरिया के किनारे पानी पीने जाता तो उसे अपनी गर्दन इतनी झुकनी पड़ती कि वो कभी कभी तवाज़ुन खो बैठता। एक दिन वो वाकई धड़ाम से पानी में गिर गया। बंदर जोर जोर से हंसा, हा हा, जोजो गिर गया, लंबी गर्दन का फायदा क्या हुआ। खरगोश भी मुस्कुराने लगा, मगर हिरन ने फौरन कहा, हंसो नहीं, जोजो जख्मी हो सकता है। जोजो शर्मिंदा सा होकर उठा, अपना बदन झाड़ा और आहिस्ता से बोला, काश मैं थोड़ा सा छोटा होता तो सबके साथ आसानी से खेल सकता। इस रात जोजो ने आसमान की तरफ देखा। चांद चमक रहा था, बादल आहिस्ता आहिस्ता तीर रहे थे। जोजो ने आह भरी, काश मैं भी छोटा होता, जैसे खरगोश या बंदर। इसी लम्हे एक नर्म रोशनी इसके करीब उतरी। वो रोशनी एक खूबसूरत परी में बदल गई। इसके लिबास पर सितारे चमक रहे थे और हाथ में एक नीला जादुई फूल था। परी ने नरमी से कहा, जोजो, तुम क्यों उदास हो। जोजो ने झिझकते हुए बताया, मेरा कद बहुत लंबा है, मैं चाहता हूं कि मैं छोटा हो जाऊं ताकि सबके साथ खेल सकूं। परी ने मुस्कुरा कर कहा, अगर तुम वाकई ऐसा चाहते हो तो कल सुबह तुम छोटे हो जाओगे, मगर याद रखना, हर ख्वाहिश के दो पहलू होते हैं। जोजो ने खुशी से सर हिला दिया, मैं तैयार हूं। परी ने फूल को हवा में घुमाया। नीली रोशनी जोजो के गिर्द फैल गई। अच्छा, अब सो जाओ, सुबह तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। जादुई सुबह। अगली सुबह जब जोजो की आंख खुली तो उसे कुछ अजीब सा लगा। इसने अपनी आंखें मिले और उठ खड़ा हुआ, लेकिन अरे, इसकी गर्दन छोटी हो गई थी। वो हैरान रह गया। अब वो बंदर, खरगोश और हिरन के बराबर नजर आ रहा था। वाह, जोजो ने खुशी से कहा, मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। दोस्त जब आए तो वो हैरान रह गए। बंदर ने खुश होकर कहा, अरे जोजो, अब तो तुम बिल्कुल हमारी तरह हो गए हो। हिरन बोला, अब हम सब एक साथ खेल सकेंगे। और फिर वाकई उन्होंने बहुत मजे किए। जोजो अब आसानी से सबके साथ दौड़ सकता था। वो छप छप कर खेलता, दरख्तों के नीचे बैठता और खरगोश के बिल के पास बैठकर गाने गाता। इस दिन इसने पहली बार महसूस किया कि वो इस सब का हिस्सा है। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरा, कुछ मुश्किलें शुरू हो गई। जब शाम हुई तो सब दोस्त ऊंचे दरख्त के पत्तों को खाने गए। हिरन ने कोशिश की मगर वो सिर्फ निचले पत्ते खा सका। जोजो भी छलांगे मारकर ऊपर देखने लगा, मगर उसकी गर्दन वहां तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। अरे, जोजो बोला, मैं तो उन पत्तों तक नहीं पहुंच पा रहा। बंदर दरख्त पर चढ़कर बोला, कोई बात नहीं, मैं नीचे गिरा देता हूं। मगर जैसे ही इसने पत्ते तोड़ने की कोशिश की, एक बाज ऊपर से झपका। सब घबरा गए। अगर जोजो की पुरानी लंबी गर्दन होती तो वो उन्हें फौरन खबरदार कर सकता था, मगर अब वो नीचे खड़ा सिर्फ देखता रह गया। सबक की शुरुआत। अगली सुबह सूरज तेज था। दरख्तों के ऊपर से बादल गुजर रहे थे। जोजो ने सोचा कि वो पुराने दरख्त के पास जाकर दोस्तों को बुलाए, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसने देखा कि गुलहरी रोती जा रही थी। क्या हुआ छोटी गुलहरी, जोजो ने पूछा। वो देखो, गुलहरी ने ऊपर इशारा किया, मेरे बच्चे इस ऊंची टहनी पर फंस गए हैं, मैं ऊपर नहीं जा सकती। जोजो ने ऊपर देखा। पहले तो वो सोचा करता था कि अगर वो लंबा ना होता तो सब कुछ आसान होता, मगर अब जब जरूरत थी तो वो कुछ कर नहीं पा रहा था। काश मेरी लंबी गर्दन वापस आ जाए, इसके दिल ने कहा। इसी लम्हे हवा में नीली रोशनी चमकी। वही परी दोबारा जाहिर हुई। इसने नरमी से कहा, क्या तुमने कुछ सीखा, जोजो। जोजो की आंखों में आंसू आ गए। हाँ, मैंने सीखा कि जो हम हैं वही हमारे लिए बेहतरीन है। मैं जितना लंबा था इतना ही दूसरों के काम आ सकता था। अब छोटा होकर मैं कमजोर महसूस कर रहा हूं। परी मुस्कुराई। यही सच है, जोजो। हर खासियत अल्लाह की नेमत होती है।
अगर अगर हम अपनी खूबियों को समझ लें तो जिंदगी आसान हो जाती है। प्री ने जादुई फूल फिर घुमाया। नीली रोशनी ने जोजो को घेर लिया। अचानक जोजो की गर्दन दोबारा लंबी होने लगी। वो आसमान की तरफ फैल गया, यहाँ तक कि वो फिर से अपने असल कद में आ गया। अब वो आसानी से दरख्त की टहनी तक पहुंच गया और गुलहरी के बच्चों को नीचे उतार लिया। सबने खुश होकर तालियां बजाईं। खरगोश बोला, देखा, हमारा जोजो कितना बहादुर है। बंदर ने कहा, अब हमें पता चला कि तुम्हारा लंबा होना तुम्हारी ताकत है। नया जोजो। इस दिन के बाद जोजो कभी अपने कद से शर्मिंदा नहीं हुआ। अब वो फख्र से कहता, मैं लंबा हूं ताकि दूसरों को ऊपर तक देखने में मदद कर सकूं। जब कभी कोई दोस्त किसी चीज तक नहीं पहुंच पाता, जोजो अपनी गर्दन नीचे झुकाकर कहता, आओ मेरे कंधों पर चढ़ जाओ। सब बच्चे, जानवर और परिंदे इसे बहुत पसंद करने लगे। इसने जंगल के सब जानवरों को एक सबक सिखा दिया कि अल्लाह ने हमें जैसा बनाया है वैसा ही बेहतरीन बनाया है। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, जोजो दरख्त के नीचे बैठा आसमान को देख रहा था। बादलों के दरमियान उसे लगा जैसे वही परी मुस्कुरा रही है। इसने आहिस्ता से कहा, शुक्रिया परी, तुमने मुझे खुद से मोहब्बत करना सिखाया। परी की चमक आसमान में मध्यम हो गई, मगर जोजो के दिल में रोशनी बाकी रही। सबक। इस दिन के बाद जंगल के सब बच्चों ने एक बात याद रखी, कभी अपनी खूबियों से शर्मिंदा मत हो। हर एक में कोई ना कोई खास बात होती है जो हमें दूसरों से मुख्तलिफ बनाती है, वही हमें कीमती बनाती है। और जोजो जब भी दरख्तों की चोटी से पत्ते खाता तो मुस्कुरा कर कहता, मैं लंबा हूं क्योंकि मेरी दुनिया को मेरी ऊंचाई की जरूरत है।